पे मामले रजिस्टर्ड वही तो है, मैं बोल रहा कि आप महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर सकते, आप और एजेंसीज मेरे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता। तो ऐसे हथकंडे अपना कर जो केस या जो गुनाह जो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती, तो किसी को आगे करके हमारे खिलाफ इस प्रकार की शिकायत एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन भाई मैं भी बताना चाहता हूँ, ये शिवसेना है। सर किशोरी ने भी एफआईआर रजिस्टर्ड की थी भाजपा के नेताओं पे, उसको लेके वो तो होता है, यहाँ हमारे महिलाओं ने किया है तो उसके बदले में वहाँ किया है। देखो इस प्रकार से कानून नहीं चलता। आप संविधान की बात करते हो, आप कानून की बात करते हो, और हमारे खिलाफ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सदन चल रहा है और हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए आप इनकरेज करते हो किसी को, ये ठीक नहीं है। लेकिन करने दो, उनका अधिकार है। अगर कोई जाता है शिकायत करता है तो पुलिस का काम होता है शिकायत दर्ज करके लेना। सर बोल। महाराष्ट्र की भाषा टीवी चैनल पे थी, उसको लेके उन्होंने केस रजिस्टर। मैंने क्या कहा उनको समझ में नहीं आया है। मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है मूर्ख, बुद्धू। ये इस देश के सभी शब्दकोशों में, डिक्शनरी में उसका अर्थ दिया है, जो डिक्शनरी मान्यता प्राप्त है सरकार से भी और सभी साहित्य संस्थाओं से। उस डिक्शनरी भी मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसका सभी का अर्थ दिया है। बड़े बड़े पंडित इस देश में हैं, उसने भी उसके ऊपर अपना मत व्यक्त किया है। फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ मुझे पूछे बगैर कि क्या है, एक एफआईआर दर्ज कर दी यूनियन टेरिटरी, जहां देश के गृह मंत्रालय की सत्ता चलती है। उसका मतलब है ये पॉलिटिकल बदले की भावना से मेरे खिलाफ मेरा आवाज़ दबाने के लिए किया है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये अब तक मेरे पास नहीं पहुंच सके, क्योंकि मैं तो एक सीधा आदमी हूँ। वो ऐसे बहाने मुझे तकलीफ़ देने के लिए, मेरे पार्टी को बदनाम करने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए। ठीक है, कर रहे थे। सर महाविकास आघाड़ी में और राष्ट्रवादी को लेकर सत्ता बन सकती है महाविकास टाइम अभी उसमें थोड़ा सा बात करने में टाइम जाएगा, सबसे बातचीत चल रही है। क्या राहुल गांधी से बातचीत भी इसीलिए हुई थी? देख लेंगे। अभी इतने जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। बातचीत तो हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी से होती रहती है, लेकिन चाहे वहाँ से या चाहे यहाँ से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर पार्टी में विस्तार से चर्चा होती है, ग्राउंड लेवल पे चर्चा होती है। जिस स्टेट में हम एक साथ काम करना चाहते हैं वहाँ के लोगों से चर्चा होती है। वो अब तक चर्चा नहीं हुई है किसी से। काय म्हणताय? दिल्लीमध्ये मला आपल्याच माध्यमातून सगळ्यांच्या समजलं की दिल्लीमधल्या एका पोलीस स्थानकात माझ्याविरुद्ध तक्रार नाही तर गुन्हाच दाखल करण्यात आला। मी मधल्या काळामध्ये ज्या शब्दाचा एका वापर केला तो शब्द म्हणे भावना दुखावणारा आहे। काय भावना दुखावल्या? कोणाला मूर्ख म्हणणं, मूर्ख बोलणं, अशिक्षित, अडाणी म्हणणं, हे तर वारंवार आपल्या राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये आपण शब्द वापरतो आहे। मी तो शब्द वापरला तो या देशातला नव्हे तर जगातल्या कोणत्याही डिक्शनरीमध्ये, शब्दकोशामध्ये आपण त्याचा अर्थ पाहिला तर त्याचा अर्थ मूर्ख, पडत मूर्ख, अतिशहाणा, बुद्धू असा दिलेला आहे। जर या शब्दाविरुद्ध गुन्हे दाखल व्हायला लागले अशा प्रकारे तर देशात खरोखर कायद्याचं राज्य राहिलेलं नाही। पण ठीक आहे, माझ्याकडे सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स, एनसीबी ह्यांना सरकार पाठवू शकलं नाही, म्हणून बहुतेक त्यांनी आता नव्यानं हा एक
गुन्हा दाखल करून पार्लमेंट सुरू असताना एका खासदारावर अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्याचं धाडस दाखवलेलं आहे. माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. त्यांनी असे किती गुन्हे दाखल केले आमच्यावर, तरी आम्ही सत्य बोलण्याचं थांबणार नाही. जे सत्य आहे ते आम्ही बोलत राहू. बघू, पाहू. सर, महाराष्ट्रात आहे का भाजपच्या विरोधात? नाही, या संदर्भात अजून प्राथमिक अवस्थेत चर्चा आहे सगळ्यांशी. माझं काही लोकांशी नक्कीच चर्चा झालेली आहे, पण प्रत्येक पक्षाला वेळ द्यावा लागतो. ज्या राज्यात अशा प्रकारच्या आघाड्या करायच्या आहेत त्या राज्यातील कार्यकर्त्यांशी चर्चा करावी लागते. ती प्रक्रिया थोडी मोठी असते. पण जर झाली अशी आघाडी तर त्याचं स्वागत आहे. नाही झाली तर आम्ही स्वतंत्रपणे लढू. आम्ही सांगितलं की आम्ही 22 जागा गोव्यात लढायला तयार आहोत. आम्ही लढू. ठीक आहे. सर, 2024 मध्ये तुम्ही म्हणता शरद पवार पंतप्रधान होते, असं मी कधी म्हणालो? आपण सांगू शकता का? विरोधी पक्ष आपण सांगू शकता का? विरोधी पक्ष म्हणतोय 2024 मध्ये पंतप्रधान होण्याची स्वप्न पाहत आहेत शरद पवार, परंतु हे पहा की कोणी कुठली स्वप्न पाहू नयेत. 2014ला मोदी प्रधानमंत्री होतील असं कोणालाही वाटलं नव्हतं. इतकंच मी सांगू शकतो. राजकारण हे फार चंचल आहे. या देशातली लोकशाही अत्यंत चंचल आहे आणि या देशातली जनता शहाणी आहे. इतकंच मी सांगतो. सर, चलिए, हिंदी में जानना चाहूँगा 2024 में देखिए अपोजिशन की यूनिटी की बात चल रही है. मैंने इतना ही कहा कि अपोजिशन की यूनिटी की बात चल रही है और इस देश में आज अपोजिशन का यूनिटी एक समर्थ पर्याय के रूप में बनना बहुत ज़रूरी है. और इस देश में जब मैं राहुल गांधी जी से बात करता हूँ, जब मैं प्रियंका गांधी जी से बात करता हूँ, मैं और नेताओं से बात करता हूँ, मैं ममता दीदी से बात करता हूँ, मुझे लगता है कि सभी को एक साथ लाकर अपने अपने मतभेदों को कुछ समय तक दूर रखने के लिए मजबूर करने वाले एक ही नेता इस देश में है, वो शरद पवार जी है. और लीडरशिप की कोई बात ही नहीं है. जब मैं सबसे बात करता हूँ तो लीडरशिप की बात नहीं है, सिर्फ विकल्प की बात होनी चाहिए. ये पवार साहब का भी कहना है. मैंने बार बार उनसे बात की है. तो जब आने वाले समय में पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है. इसीलिए तो आप पे एफआईआर नहीं की कि आप ले सकते हो सकता है हमें रोकने के लिए, हमारा आवाज़ दबाने के लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा. मेरे जैसी व्यक्ति है, वो काम करती रहेगी, बोलती रहेगी देश के हित में. अपोजिशन की यूनिटी करना ये कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण हथियार है. हमने ये नहीं कहा कि हम मोदी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं. नहीं, इस देश में अपोजिशन की आवाज़ गूंजनी चाहिए. चलिए.